दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए और हमारे लिए, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था और जिसके बारे में आपने कभी भी किसी से कहते हुए नहीं सुना था। ठीक उसी तरह मैंने भी कभी भी किसी से नहीं सुना था और ना ही मैंने कभी भी किसी जगह इस तरह के हालात देखे थे। जब मैंने देखा सोशल मीडिया के अंदर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इसी तरह दूसरी तरफ मेरा दिल चकनाचूर हो गया। जिस तरीके से मेरा दिल चकनाचूर हुआ उसी तरह दूसरी तरफ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी थी और मैं ये तमन्ना भी कर रहा था, काश कि मेरे साथ भी ऐसा हो। बात यह है दोस्तों, इंडोनेशिया के इमाम जब इमामती कर रहे हैं तो उस समय वो रुकू करने के बाद सजदे में जाते हैं और सजदे में जाने के बाद बहुत देर तक नहीं उठते हैं, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है और अल्लाह का प्यारा हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह की मौत से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया होगा। इसी तरह हम लोग ये भी अंदाज़ा लगाते हैं जब इंसान को जुमे के दिन या जुमे की रात मौत आती है, उससे भी हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद अल्लाह ताला उससे राज़ी था। चलिए दोस्तों लेट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इंडोनेशिया का इमाम का जो इंतकाल हुआ है वो कैसे हुआ है और कहाँ पे हुआ है और किस मस्जिद के अंदर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। देखिए इंसान को यानी मरना ही है एक दिन, लेकिन कौन किस हालत में मरेगा ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन इन इमाम साहब की मौत को देखकर बहुत अच्छा लगा और ऐसा दिल से दुआ निकली कि अल्लाह हमारी भी मौत ऐसी ही आ जाए कि हम सजदे में हो। एक शेर भी मुझे याद आ गया जो मैंने टिकटॉक के जमाने में कहा था और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि ऐ मौत तू तब आना जब मैं सजदे में रहूं, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में मजा आए। आप वो वीडियो भी देख लीजिए, मुझे वो वीडियो भी आज मिल गया। ऐ मौत तू तब आना जब मैं सजदे में रहूं, तुझे आने में मजा आए मुझे जाने में मजा आए। है ना सही बात। बहरहाल ये जो वीडियो मैंने आपको शुरू में बताया, ये वीडियो पुराना है या नया है इस बहस में नहीं पड़ना है। मेरे सामने ये कल आया, मैंने इसको कल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए नया था। वैसे भी इंसान को जहां से भी कुछ सीखने को मिले सीख लेना चाहिए, चाहे वो नया हो या पुराना। आज तक हम नबियों की जिंदगियों से, औलिया की जिंदगियों से कुछ ना कुछ सीखते ही आए हैं, हालांकि वो कितने पुराने किस्से हैं और उन किस्सों से कयामत तक आने वाले लोग सीखते ही रहेंगे। वैसे ये वीडियो 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है, यानी वायरल हो रहा है और इस वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो इंडोनेशिया की एक मस्जिद का है जहां बाजमात नमाज हो रही थी। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे और जब इमाम साहब सजदे में गए तो सजदे में ही रह गए। इस वक्त यानी उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने पास बुला लिया, यानी उनकी रूह कब्ज हो गई। सही है ना। मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो आए हैं सभी मरने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी याद आ गई कि इंसान यानी आदमी जिस हालत में उसका इंतकाल होता है उसी हालत में कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। वाकई में यानी इन इमाम साहब की इस तरह की मौत देखकर, इनका आखिरी वक्त देखकर ऐसा लगा कि हम भी ऐसी हालत में चले जाए, कभी सजदे में चले जाए या नमाज पढ़ते हुए चले जाए या तवाफ करते हुए चले जाए या कुछ ना कुछ नेक काम करते हुए हम चले जाए। वरना हमने तो बुरी बुरी मौतें भी देखी है, कैसी कैसी हालत हो जाती है। कुछ लोगों की तो लाशें भी नहीं मिलती दर्द से।
अल्लाह ताला बुरी मौत से सबकी हिफाजत फरमाए। इमाम साहब तो सजदे में उनका इंतकाल हुआ और कल कयामत के दिन सजदे की हालत में ही उठाए जाएंगे, अल्लाह के सामने ऐसे ही पेश होंगे। सोचिए इनकी मग़फ़िरत में कोई शक रह जाता है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। कितनी खूबसूरत मौत है, कितनी प्यारी विदाई है इस दुनिया से, और कितना अच्छा खात्मा है। इसी को तो खात्मा बिल खैर कहते हैं। लोग कहते हैं कि आगाज चाहे कैसा भी हो, अंजाम अच्छा होना चाहिए। और इससे अच्छा क्या अंजाम हो सकता है? हर मोमिन की ये ख्वाहिश होती है कि उसे सजदे में मौत आए, और अल्लाह ऐसी हालत में जबकि बंदा सजदे में हो तो उसी सजदे की हालत में वो अल्लाह के पास पहुंचे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंद इबादत में अगर कोई चीज है तो वो सजदा है। जिंदगी है अपने कब्जे में, ना अपने बस में मौत है। आदमी मजबूर है, और किस कदर मजबूर है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हालांकि आज वीडियो बनाना नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर मैं कर देता हूं। देखिए, अच्छी मौत की कुछ ऐसी निशानियां हैं कि जिससे उम्मीद की जा सकती है कि उस बंदे की मग़फ़िरत हो जाएगी और कहा जाएगा कि अच्छी मौत हुई है। नंबर 1, बंदे का ईमान पर खात्मा हो, वो कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया से जाए, वो ये कहता हुआ जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये उसके आखिरी जुमले हो, कितनी अच्छी मौत है। दूसरी चीज, जुमा के दिन हो या जुमा की रात में इंतकाल हो, इससे भी मग़फ़िरत के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसको भी अच्छी मौत कहा जाता है। कोई औरत हमल की हालत में हो और उसका इंतकाल हो जाए, इसको भी अच्छी मौत करार दिया गया है। नंबर 4, नेक अमल करते हुए, यानी इबादत करते हुए, उम्रा करते हुए, हज करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, तहज्जुद पढ़ते हुए, तस्बीह पढ़ते हुए, कुरान पाक पढ़ते हुए, किसी की मदद करते हुए, किसी भटके हुए को रास्ता बताते हुए, किसी नंगे को कपड़ा पहनाते हुए, कि सदका ज़कात खैरात देते हुए, ऐसी हालत में अगर मौत आ जाए तो ये भी तो मौत बहुत अच्छी है। ताउन से मर जाना, यानी जो अल्लाह की तरफ से जो एक बीमारी होती है ताउन, जैसे अभी कोरोना वगैरह आया था, तो ऐसी मौत में भी जो है यानी मग़फ़िरत के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और छठी चीज है कि अपने जान और माल की हिफाजत करते हुए अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसको भी शहादत की मौत ही कहा जाता है। और शहादत की मौत अल्लाह ताला को बेहद पसंद है कि आदमी ऐसी हालत में जाए कि जिन कामों का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म किया है और वो हुक्म को बजा लाते हुए इंसान मर जाए। ये सारे अच्छे अंजाम और अच्छी मौत की निशानियां हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि इंसान को अल्लाह ताला बख्श दे। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारी भी मौत, क्योंकि मरना तो है ही, एक चीज ऐसी है कि जिस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, सारी कौमों का, सारे मजहब का, सारे धर्मों का इत्तेफाक है कि मरना तो है, सबको मरना है। मरने में किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है, हर एक को मरना ही मरना है। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा बिलखैर फरमाए और हमें कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक आयत हमारे ज़हनों में आ रही है, सूरह लुक़मान की है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। कोई नफ्स ये नहीं जानता है कल वो क्या कमाएगा, कोई नफ्स ये नहीं जानता है उनकी मौत किस सरजमीन पर आएगा। मतलब कोई इंसान ये जानता नहीं कि उनकी मौत कहाँ पे आएगा और वो कल क्या कमाने वाला है, इसके बारे में कोई जानता नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसलिए दोस्तों, अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।